जय हिंद। आज हम सरलीकरण का ये डे 2 है, इसका पार्ट 2 है। इसके पहले जस्ट पिछली वीडियो में हम पार्ट 1 आपको बता चुके हैं। आइए जिन लोग को नहीं पता है, जो लोग नहीं जान पाए हैं कि सिंप्लीफिकेशन के बारे में, आइए हम आज उनको फिर से बताने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक आसान भाषा में। आइए हम आपको फिर से बताने का प्रयास करते हैं। जो सरलीकरण है इसमें कुछ नहीं करना है। वी बोर्ड मास जो है आपका, ये वी बोर्ड मास जो है ये रूल है आपका, नियम है जो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो वी है ये वेनिकुलम बार है, ये जिसे आप बार ब्रैकेट कहते हैं, हिंदी में आप रेखा कोष्ठक कह सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है ये मतलब ऐसे, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर ये तीर का निशान हो जाएगा आपको। ये सिंबल है, सिंबल मतलब ये चिन्ह है, मतलब इसी से प्रदर्शित किया जा सकता है वो आपका वी वेनिकुलम बार जो है। और फिर ब्रैकेट जो ये कोष्ठक है आपका, ये कोष्ठक आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, जिसे आप छोटा कोष्ठक हिंदी में कहते हैं, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। और फिर उसके बाद क्या है आपका फिर ओ है जो, उसका मतलब आप जो है आपका, ये आप मतलब क्या होता है का, हिंदी में आपको काम मिलेगा, इंग्लिश में आपको आप मिलेगा। और फिर ये डी जो है आपका, डिवाइड मतलब ये भाग जो है, ये आपको ऐसे इस सिंबल के हिसाब से मिलेगा आपको ये। उसके बाद मल्टीप्लाई जो है ये गुणा मतलब इस सिंबल के हिसाब से मिलेगा आपको। और फिर ए जो है एडिशन मतलब जोड़ना, एडिशन मतलब जोड़ का जो निशान है वो ऐसे रहेगा। फिर सब्ट्रैक्शन घटाना, जो घटाने का निशान है वो आपको ऐसे मिलेगा। ये सब सिंबल है आपको, मतलब ये सिंबल से हिसाब से प्रदर्शित किए जाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे आपको ये मान लीजिए वी रेखा कोष्ठक है जो आपका, इसमें मान लीजिए एक रेखा कोष्ठक है, तो इसमें आप कैसे पकड़ पाएंगे कि मतलब रेखा कोष्ठक को कैसे हल किया जाता है। तो मान लीजिए एक सिंपल सा सवाल है ये आपका, मतलब ये 7 + 4 / 2 - 1। इसमें आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आप भाग करेंगे, भाग में आप इसको हल किए तो 2 आया, फिर ये 7 प्लस है, फिर -1 है, तो 7 2 9, मतलब ये घटा देंगे तो 8 आएगा। लेकिन मान लीजिए इसी संख्या में आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए इसी संख्या में आपको ये 4/2 और माइनस आपका क्या दे दिया जाए, -1 दिया जाए, इसी के ऊपर बार लग जाए, तब फिर क्या करेंगे, तब आपको सबसे पहले भाग नहीं करना है, फिर ये बार को हल करना है। क्या करना है? बार को हल करना है, कुछ नहीं करना है। ये 7 + 4 भागे, ये बार को जब हल करेंगे तो हल करने का मतलब इसको आप हल करके इसको हटा दीजिए। फिर 2 में से 1 गया तो कितना है? 1। अब देखिए बार आपका हट गया, इसका काम खत्म हो गया। बस अब कुछ नहीं करना है। अगला क्या करना है आपको, अब देखिए अब भाग है, इसमें भाग और प्लस है, तो आपको बताया गया कि अब भाग पहले होगा फिर प्लस बाद में। तो अब देखिए इसमें 4 में आप 1 का भाग देंगे तो 4 आएगा। अब बस अब कुछ नहीं करना। देखिए 11। अब देखिए इस ये साधारण संख्या था, इसको हल किए तो आप 8 है। अब देखिए इसी में बार लग गया तो इसका संख्या मतलब इसको हल किए कितना है? 11 है। बस ऐसे कुछ नहीं करना है। अब ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए बी जो कोष्ठक है आपका, अब जैसे मान लीजिए यही संख्या कोई कोष्ठक में हो, जैसे मान लीजिए ये 7 प्लस कोष्ठक में 4/2 और फिर कोष्ठक बंद, उसके बाद गुणे 3। तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको ये कोष्ठक में हल करना है। क्या करना है? कोष्ठक में हल करना है। तो ये 7 + 2 में 2 का भाग देंगे 2 आया, फिर गुणे 3 आएगा। और फिर ये 7 + 2 = 6। अब देखिए 7 × 6 = 13। देखिए कोष्ठक हल हो गया आपका, मतलब ये सबसे पहले कोष्ठक हल होता है। उसके बाद जब ये कोष्ठक हल होगा तो फिर मझला कोष्ठक हल होगा, फिर छोटा कोष्ठक हल होगा, फिर बड़ा कोष्ठक हल होगा। उसके बाद देखिए आपका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 का 3/6। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सबसे पहले भाग नहीं करना है। सबसे पहले भाग नहीं करना है, क्या करना है? गुणा करना है। ये काय का मतलब जो होता है, यही एक गुणा का निशान होता है। क्या होता है? गुणा का। पहले इसको आप हल करेंगे। किसको हल करेंगे? का को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? का को। तो 2 × 6, 6/6। देखिए 6 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। न कि पहले आप इसको भाग देंगे फिर इसको बाद में करेंगे, क्योंकि देख लीजिए आप यहाँ पे पहले आपको मतलब का हल होगा, फिर उसके बाद आपका भाग है। तो सबसे पहले आप क्या हल किए हैं? का हल किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद डिवाइड है आपका, उसके बाद आप देखिए डिवाइड को हल कर सकते हैं, भाग का। फिर उसके बाद आप गुणा हल किए हैं, देख लीजिए। फिर उसके बाद आप जोड़ को हल कर सकते हैं, फिर आप घटाना हल कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए एक संख्या हम आपको दे रहे हैं, जैसे लीजिए 12 + 5 × 3 / 3 धन 2 - 1। फिर ये रेखा कोष्ठक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक हल करना है। क्या करना है? रेखा कोष्ठक हल करना है। उसके बाद नियम के अनुसार आपको चलना है। देख लीजिए अब नियम क्या कर रहा है कि वेनिकुलम बार, पहले रेखा कोष्ठक, फिर उसके बाद कोष्ठक, फिर का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, फिर घटाना। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। 2 में से 1 गया, कितना आया? 1। कितना आया? 1। अब देखिए अब इसमें से अब 1 आया आपका, ये यहाँ पे प्लस लगा है। क्या लगा है? प्लस लगा है। अब इसमें 3 में, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको मतलब सिंपल से बता देते हैं ऐसे, 5 × 3/3 प्लस, अब प्लस कितना? 1 आया। कितना आया? 1 आया। ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे? भाग करेंगे। फिर 12 + 5 गुणे, देखिए 3 में से 3 गया 1, फिर +1। अब क्या करेंगे? आप गुणा करेंगे इसके बाद, फिर 12 + 5। अब देखिए ये जो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 5 ही आएगा, फिर +1। अब देखिए 12 और 5 17 और 1 18।
देखिए कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं कि नहीं। बस कुछ नहीं करना है, यही करना है आपको। सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद फिर आपको कोष्टक हल करना है, फिर उसके बाद आपको का हल करना है, फिर आपको डिवाइड हल करना है, फिर आपको गुणा हल करना है, फिर आपको जोड़ हल करना है, फिर आपको घटाना। इस चिन्ह, जितने ये चिन्ह हैं, यदि ये चिन्ह दिए हैं, जैसे मान लीजिए रेखा कोष्टक दिया तो रेखा कोष्टक हल होगा, मझला कोष्टक दिया तो मझला कोष्टक, आप दिया है तो आप, और उसके बाद भाग दिया है तो भाग, गुणा दिया है तो गुणा, और प्लस दिया है तो प्लस। अब मान लीजिए रेखा कोष्टक नहीं दिया है और आपका छोटा कोष्टक दिया है तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे आप। अब मान लीजिए छोटा कोष्टक नहीं दिया है, आप दिया है, तो सबसे पहले आपको आप हल करना है। मान लीजिए आप भी नहीं दिया है, भाग से स्टार्ट है वो क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले भाग स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए भाग भी नहीं है, गुणा है, तो सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, तब घटाएंगे। इस नियम को आप जान लीजिए। उसके बाद अगली वीडियो में हम आपको फिर से क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।